In hot water means to be in trouble or facing a difficult or a problematic situation. इसका हिंदी है मुसीबत में या परेशानी में होना. Okay, now the sentence is Sarah was in hot water when her parents found out she had been skipping classes. हिंदी में सारा बड़ी मुसीबत में पड़ गई जब उसके माता पिता को पता चला कि वह कक्षाएं छोड़ रही थी. Now, second idiom, out of the blue, means something happening unexpectedly or without any warning. Means अचानक. हिंदी में उसका मीनिंग होता है अचानक, एकदम से कुछ हो जाना, right? Uncertainty के साथ. So, the sentence is out of the blue, my old friend called me after 10 years of no contact. उसका हिंदी ट्रांसलेशन, अचानक मेरे पुराने दोस्त ने 10 साल बाद मुझे फोन किया बिना किसी संपर्क के. नेक्स्ट इडियम, शूट फॉर द मून, मीन्स टू एम फॉर समथिंग एक्सट्रीमली एम्बिशियस और सेट वेरी हाई गोल्स. उसका हिंदी होता है ऊंचे लक्ष्य रखना. सो द सेंटेंस इज, इफ यू वांट टू सक्सेस इन लाइफ, you have to shoot for the moon and not to be afraid of a failure. उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको ऊंचे लक्ष्य रखने होंगे और असफलता से डरना नहीं चाहिए. Now the next idiom is bit the bullet, means to face a difficult or unpleasant situation with courage and determination even though it's uncomfortable. So the meaning is in Hindi, हिम्मत जुटाकर काम करना, right? And the sentence is, I don't like going to the dentist but I will have to bite the bullet and get my tooth fixed. सो द हिंदी ट्रांसलेशन इज, मुझे दांत चिकित्सा के पास जाना पसंद नहीं है लेकिन मुझे हिम्मत जुटाकर अपने दांत की मरम्मत करवानी होगी. नाउ द नेक्स्ट इडियम इज ऑल ईयर्स, मीन्स टू बी फुल्ली अटेंटिव एंड रेडी टू लिसन केयरफुली टू समवन. एंड द हिंदी मीनिंग इज ध्यान देकर सुनना या ध्यान से सुनना. And the sentence is, when she said she had exciting news to share, I was all ears. And हिंदी ट्रांसलेशन, जब उसने कहा कि उसके पास कुछ रोमांचक खबर है जो मैं पूरी तरह से ध्यान देकर सुनने के लिए तैयार था. Now the next idiom is on the same page, means that people have a shared understanding or agreement about a situation or a topic. उसका हिंदी मीनिंग है एक साथ होना या तो फिर एक ही पृष्ठ पर होना. Right? Now the sentence is, before we move forward with the project, let's understand we are all on the same page about the goal. हिंदी ट्रांसलेशन, प्रयोजनों के साथ आगे बढ़ने से पहले आइए सुनिश्चित करें कि हम साथ सभी लक्ष्य के बारे में एक ही पृष्ठ पर हैं. नेक्स्ट इडियम इज ऑल द थम्स, मीन्स इट्स एम्फसाइज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एनकरेजमेंट. हिंदी में सभी अंगूठे मिलना, मीन्स अच्छे रेटिंग मिलना. सेंटेंस, द न्यू रेस्टोरेंट गॉट all the thumbs from the food critics for its innovative menu. हिंदी में नए रेस्टोरेंट को अपने अभिनव मेनू के लिए खाद्य आलोचकों से सभी अंगूठे मिले. Now the next idiom is throw in the towel, means to give up or admit defeat, especially after a struggle or a challenges. Means तौलिया फेंकना या तो फिर विफल होना. राइट? नाउ द सेंटेंस इज, आफ्टर सेवरल फेलियर अटेम्प्ट टू फिक्स द कार, ही फाइनली डिसाइडेड टू थ्रो इन द टॉवेल एंड कॉल अ मैकेनिक. हिंदी अनुवाद, कार को ठीक करने की कई विफल कोशिशों के बाद उसने तौलिया फेंका और एक मैकेनिक को बुलाने का फैसला लिया. Now the next idiom is see eye to eye, means
to agree or have a shared understanding with someone. ओके, इसका हिंदी मीनिंग होता है एक समान दृष्टिकोण रखना. नाउ द सेंटेंस इज डिस्पाइट their different background, they see eye to eye on the importance of education. नाउ द हिंदी मीनिंग इज उनके अलग अलग पृष्ठभूमियों के बावजूद वे शिक्षा के महत्व पर एक समान दृष्टिकोण रखते हैं. Now, the next idiom is miss the boat, means to miss an opportunity or to fail to take advantage of a situation. Hindi meaning मौका खो देना. Now the sentence is she missed the boat on applying for the scholarship because she didn't check the deadline in time. हिंदी में उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का मौका खो दिया क्योंकि उसने समय पर समय सीमा की जांच नहीं की. I hope guys that you liked the video. If you like the video, then please make sure to hit the like button and do subscribe the channel and press the bell icon to get the notification. And thank you for watching.